सावधान! सब लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो। 8 बजने वाले हैं। जंगल के बीचों बीच एक सुनसान गांव बसा था। दिन के उजाले में लोग निश्चिंत होकर गलियों में घूमते, खेतों में काम करते और बच्चों की हंसी पूरे गांव में गूंजती रहती। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयां रात के 8 बजाती, गांव का चौकीदार भारी घंटी बजाना शुरू कर देता। हर आदमी, औरत, बच्चा तुरंत अपने अपने घरों में कैद हो जाता, क्योंकि सब जानते थे कि उस वक्त बाहर निकलना मौत को बुलाने जैसा था। जैसे ही 8 बजने वाले थे, गांव की गलियां धीरे धीरे सुनसान हो गईं। गांव का चौकीदार और उसकी आवाज गलियों में गूंज रही थी। सावधान! सब लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो। 8 बजने वाले हैं। गांव के पास एक गहरी खाई थी, जहां दिन के उजाले में भी लोग जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहां से किसी के रोने की आवाजें आती थी। उस रात राजू अपने दादा से धीरे धीरे पूछता है, दादाजी, हम रात के 8 बजे के बाद बाहर क्यों नहीं जाते? मेरे दोस्त कहते हैं कि ये सब गांव वालों की बनाई हुई खोखली कहानियां हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। दादाजी की आंखों में गहरी चिंता उतर आती है। वो गंभीर आवाज में कहते हैं, राजू बेटा, 8 बजने के बाद वो कुएं के बाहर आते हैं और जिस भी घर का दरवाजा खुला होता है, वो उसके मेहमान बनकर अंदर घुस जाते हैं और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। राजू दादाजी की बात सुनकर भी यकीन नहीं करता। उसके मन में जिद सवार हो जाती है, मैं बाहर जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि बाहर कोई नहीं है। अंधेरे कमरे में लालटेन की लौ डरावनी परछाइयां बना रही थी। राजू ने लालटेन जलाई और फिर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। राजू लालटेन हाथ में लिए गांव की सुनसान गलियों में निकल पड़ा। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उसके कदमों की आहट और लालटेन की हल्की चटकन सुनाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि वो पूरे गांव में अकेला घूम रहा है, लेकिन ये उसका सबसे बड़ा भ्रम था। अचानक सामने की गली में एक अजीब सी छोटी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें लालटेन की रोशनी में चमक रही थीं और उसकी धीमी ठंडी आवाज गूंजी, राजू, आओ, मेरे साथ खेलोगे? मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता, सब मुझसे दूर भागते हैं। राजू जैसे किसी जादू में बन गया। उसके कदम अपने आप उस लड़की की ओर बढ़ने लगे। वो हकलाते हुए बोला, रुको, तुम कौन हो? मेरी बात सुनो। लेकिन लड़की बिना कुछ कहे गांव के अंधेरे छोर की ओर बढ़ती चली गई और राजू अनजाने में उसका पीछा करने लगा। लड़की गांव के उस बदनाम कुएं के सामने आकर रुक गई। राजू भी उसके पीछे पीछे आ पहुंचा। अचानक एक तेज कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी और उस मासूम लड़की का चेहरा डरावनी चुड़ैल में बदल गया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी कर्कश आवाज गूंजी, राजू, अब तुम मेरे शिकार बनोगे। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। अचानक अंधेरे से उसके दादाजी वहां आ गए। दादाजी की आवाज गूंजी, भाग राजू, भाग बेटा, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। भाग राजू, भाग। राजू कांपते हुए कदमों से अंधेरी गलियों में भागने लगा। पीछे चुड़ैल की भयानक हंसी गूंज रही थी और उसके दादा की आवाज बार बार कानों में गूंज रही थी, भाग राजू, भाग। उस रात के बाद मैंने अपने दादाजी को फिर कभी नहीं देखा। आज भी गांव में वही डर कायम है।